तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एंड मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स बाय गुप्ता क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज 2.2 के सॉल्यूशंस और उनके क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम उनका ये हमारा पार्ट फर्स्ट होगा और पार्ट सेकंड, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादा हैं और थोड़ा समझाना भी है अच्छे से। सो प्रोसेस में वीडियोस थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम इन फॉर्मूलोज को जान लेते हैं कि आज के टॉपिक में हम जितने क्वेश्चंस के बारे में बातें करेंगे उनमें इन फॉर्मूलोज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इज दैट क्लियर? इन क्वेश्चंस का इन फॉर्मूलाज का, इन प्रॉपर्टीज का इतना यूज है जिन्हें अब हम समझेंगे। सबसे पहली बात तो इनमें जो मोस्टली प्रॉपर्टीज हैं उनका इतना यूज नहीं होगा जितना हम सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे, जहां हमें ये सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूट का मीन्स क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने सब्स्टिट्यूशन की, कि आखिर सब्स्टिट्यूशन है क्या चीज़। ये देखिए, ऐसा है जैसे हमें कोई भी चीज़ दे देता है, हमें यहाँ साइन इनवर्स देता है 3x माइनस 4x क्यूब। इज इट क्लियर? सो अब हमें यहाँ से हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो उस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ साइन इनवर्स को यहाँ से हटाना होगा, रिप्लेस करना होगा, यहाँ से एलिमिनेट करना होगा साइन को। तो इस साइन को एलिमिनेट करने के लिए हम यहाँ x की ऐसी क्या वैल्यू रखें कि जिससे हमारे साइन एलिमिनेट हो जाए। तो इस चीज को हमें अपने माइंड में पहले ही सेट करके रखना होगा कि हम x की उस वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे जिससे ये पूरा का पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अगर हम इन प्रॉपर्टीज के थ्रू देखें तो अगर मैं यहाँ x के प्लेस पर साइन थीटा रख देता हूँ, इज दैट क्लियर? x के प्लेस पर हम यहाँ साइन थीटा रख देते हैं तो हमारा ये साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होगा, जो कि आपका फॉर्मूला किसका है, जो कि किस चीज की प्रॉपर्टी है, साइन 3 थीटा की। साइन 3 थीटा मतलब 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब ये चीज भी आपको कब पता होगी, जब आपको फॉर्मूले मतलब प्रॉपर्टी और गिवन क्वेश्चन की थोड़ी बहुत कॉमन चीज समझ में आ जाए। जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, माइनस है, तो यहाँ 3x है, यहाँ माइनस 4x है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह दे देता है cos इनवर्स x और 4x क्यूब माइनस 3x, अब आप यहाँ क्या लगाएंगे cos को एलिमिनेट करने के लिए, तो हम यहाँ अगर x देखें तो यहाँ पर 4 है, यहाँ माइनस 3 है, 4 है माइनस 3, पावर 3 इस साइड है, तो हम यहाँ सीधे सीधे x के प्लेस पर cos थीटा रख देंगे, जिससे कि हमारी ये आइडेंटिटी बनेगी, ये हमारा प्रॉपर्टी बनेगा और इसको हम cos 3 थीटा नोट कर देंगे। अब देखिए, अगर हम यहाँ देखें तो ये साइन इनवर्स आपका साइन 3 थीटा होगा, और जिस वजह से ये आपका साइन साइन हटेगा यहाँ, तो ओनली 3 थीटा रह जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इसी तरह हमको इन प्रॉपर्टीज को यूज करना आना चाहिए। जैसे मैं एक चीज एग्जांपल और लेता हूँ, tan इनवर्स, और हमें रूट में दे देता है, रूट में आपको देता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि हम यहाँ पर, या फिर आपको 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना देकर आपको दे देता है x, बल्कि ये देता है, मैं आपको बताता हूँ प्रॉपर्टी, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दे देता है, और हमें एक और देता है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। अगर इस तरह की हमें प्रॉपर्टी को दे देता है तो हमारे माइंड में पहले ही चीज आ जानी चाहिए कि अब हम यहाँ पर x को क्या रखें कि हमारा tan एलिमिनेट हो, tan आपका एलिमिनेट हो। सो अगर हम यहाँ देखें, प्रॉपर्टी में बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या होता है, अगर हम यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव 1 है, इक्वल के इधर जाकर नेगेटिव 1 होगा, तो sec स्क्वायर थीटा, अगर मैं x के प्लेस पर sec रख देते हैं, sec थीटा, तो हमारा क्या बनेगा, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर भाई? x के प्लेस पर हम sec, और sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ क्या होगा, tan इनवर्स tan थीटा हो जाएगा आपका भाई, स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, देन रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका कट गया थीटा आ गया इस तरह। और अगर हम यहाँ बात करें इस वाली आइडेंटिटी की, इस फॉर्मूले की, तो यहाँ आपको x के प्लेस पर क्या रखना होगा, अगर हम यहाँ x के प्लेस पर cosec रख दें, cosec थीटा। सो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर हम पॉजिटिव है, अगर इक्वल के नेगेटिव जाएगा, तो देन हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट में आके ये होगा आपका cosec स्क्वायर थीटा माइनस, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होगा, tan इनवर्स रूट 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा, देन 1 अपॉन cot स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो इस तरह हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा करना होगा, सब्स्टिट्यूट करना होगा। हमें एक ऐसी चीजें रखनी है जिससे वो एक प्रॉपर्टी का रूप ले ले। हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वहाँ x के प्लेस पर रखना होगा जो वो एक प्रॉपर्टी का रूप ले ले, और जब वो प्रॉपर्टी का रूप ले लेगा, एक फॉर्मूले का रूप ले लेगा, तो इसीलिए हम उसको कर पाएंगे। इज दैट क्लियर?
जैसे हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं। नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। 3 साइन इनवर्स एक्स क्वेश्चन है हमारा। 3 साइन इनवर्स एक्स इक्वल साइन इनवर्स 3 साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब देन x बिलोंग्स -1/2 एंड 1/2। इज दैट क्लियर? तो हमें ये क्वेश्चन दिया है। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इसकी राइट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं। साइन इनवर्स 3x माइनस 4x की पावर क्यूब। इज दैट क्लियर? अब हमें यहाँ पर x की कैसी वैल्यू रखनी होगी? x की हम ऐसी वैल्यू रखेंगे, पहली बात तो x की हमें वो वैल्यू रखनी है जिसकी डोमेन आपकी इनके मिडिल में आए। सबसे पहली चीज तो इन्होंने ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल दिया। अगर आपके डोमेन्स रेंज वगैरह लर्न है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर भी सकते हैं। तो हम यहाँ पर x की कैसी वैल्यू नोट करनी है जिससे हमारा लेट करके ये फॉर्मूला बन दो, सब्स्टिट्यूट करना है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हम क्या रखेंगे? साइन थीटा। यहाँ हम क्या रख देंगे? साइन थीटा। ठीक है। और अगर हम यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कितनी हो जाएगी? साइन इनवर्स एक्स। होगी या नहीं होगी? तो हमने सपोज कीजिए x इक्वल साइन थीटा रख दिया। इसको हम बाद में बात करते हैं। थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स ये हम बाद में देखेंगे, अभी नहीं। हमने x इक्वल साइन थीटा यहाँ प्लेस कर दिया। सो हम क्या लिखते हैं? साइन इनवर्स 3 साइन थीटा माइनस 4 इंटू साइन क्यूब थीटा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ पर सभी को? x के प्लेस पर हमने साइन रख दिया। तो अगर हम देखें तो ये हो गया आपका साइन इनवर्स, और अगर हम इस फॉर्मूले की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है साइन 3 थीटा का। इज दैट क्लियर? देन साइन टू साइन कैंसिल हो जाएगा आपका। साइन टू साइन क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हमारे पास क्या रहेगा? थीटा। और अगर हम इस थीटा की बात करें तो यहाँ से हमारी थीटा की वैल्यू कितनी आने वाली है? साइन इनवर्स एक्स। होगी या नहीं होगी? साइन इनवर्स एक्स हमारे थीटा की वैल्यू। यहाँ से साइन को उधर पहुंचा दीजिए तो ये कितना हो जाएगा आपका? थीटा के प्लेस पर कितना जाएगा? साइन इनवर्स एक्स। सो हमारा ये क्या हो गया? ये हमारी आपकी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। देन तो ये आपका आंसर क्लियर हो गया। इज दैट क्लियर? देख लीजिए, हम ले आए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से। सो इस तरह हमको इन क्वेश्चंस को करना है और सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। जैसे हम इसका अब इसका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में कॉस की प्रॉपर्टी आपको बनानी है। थर्ड क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन आप अपने आप करके देखेंगे, डू योरसेल्फ। ओके। हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 4 की, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्वेश्चन नंबर 4 के ही बेस पर है। 2 tan इनवर्स 1/2 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल tan इनवर्स 31/70। तो देखिए अब यहाँ पर हमें लगाना है, सीधी सीधी बात है। मैंने एक आइडेंटिटी लिखवाई है आपको, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। हम ये आइडेंटिटी यहाँ यूज कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यही आइडेंटिटी यूज करनी है, बट यहाँ एक प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ tan इनवर्स y है पर tan इनवर्स x नहीं है, 2 आ रहा है। सो पहले हमें 2 tan इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाया 2 tan इनवर्स x कितना होगा? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। सो 2 tan इनवर्स x मतलब tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 हो जाएगा। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है जिसको हम अभी सॉल्व कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल, देन tan इनवर्स 1 अपॉन 4 माइनस 1/, इज दैट क्लियर? 1 अपॉन 4 कब हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। इज दैट क्लियर? अगर हम यहाँ देखें तो tan इनवर्स 1 अपॉन 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 4। ठीक है। एक सेकेंड थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम हो गई है। देखिए tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। tan इनवर्स 1 अपॉन 7 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, tan इनवर्स 2 से 2 कैंसिल, देन 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। इज दैट क्लियर?
देन tan इनवर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा 4 ऊपर पहुंचेगा और 1 4 माइनस 3 ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/7। इज दैट क्लियर? अब हमारा ये क्या बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सो व्हाट tan इनवर्स x प्लस y क्या हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस y मतलब 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस x इंटू y। अगर हम बात करें तो tan इनवर्स क्या होगा ये 3/21 इंटू 1 माइनस 4/21। और अगर हम यहाँ तक अगर आपका कैमरे में आ रहा है सो ये आपका हो गया नोट। इसके बाद मैं यहाँ से रफ कर देता हूँ इसको, इतने वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसको अगर हम देखें तो इसको क्या लिखेंगे tan इनवर्स, तो कितना होगा 31/21 अपॉन ये कितना हो जाएगा आपका, ये पूरे के नीचे ना लिखें इसको, ये सिर्फ इनवर्स के नीचे आएगा 1 माइनस 4/3 सॉरी कितना हो गया 4 1 4/21 इज दैट के लिए। सो 21 माइनस 4/21। अगर हम इसे चाहें लिखना तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 31/2 और 21 से 4 माइनस हो जाएंगे कितने बचे आपके 17/21। 21 to 21 कैंसिल, tan इनवर्स आएगा हमारा 31/7 जो कि हमारा RHS होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक? सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आप वीडियो पॉज करके इसे नोट कर लें, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कर लिया नोट सभी ने? कर लिया नोट सभी ने? ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 5 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है tan इनवर्स रूट 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x डज नॉट इक्वल। ये है आपका क्वेश्चन। सो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सॉल्यूशन में हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट एंड राइट तो कुछ है नहीं, इसमें हम tan इनवर्स x ले लेते हैं। tan इनवर्स 1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x। अब हमें यहाँ पर लेट x के प्लेस पर कोई भी एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखना होगा जिससे ये आपका सेटिस्फाई हो पूरी तरह से। अगर मैं यहाँ पर हम यहाँ क्या रखेंगे x इक्वल, हम यहाँ tan थीटा रखते हैं। इज दैट क्लियर? हम इसको tan थीटा रखेंगे तो हमारा क्या होगा tan इनवर्स रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन x के प्लेस पर क्या रख देंगे tan थीटा। सो वी गेट tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, एंड sec स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा आपका sec थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? यही हो जाएगा sec थीटा माइनस 1। ये भी यहाँ कंप्लीट करना ही है, tan इनवर्स करिए सब चीज़ें। ये लिखने में थोड़ी सी हो जाती है प्रॉब्लम जल्दबाजी में। tan इनवर्स ये पूरी कंप्लीट है अपॉन ये हमारा क्या रहेगा tan थीटा रहेगा। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो हम इसको क्या करेंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ tan इनवर्स sec थीटा क्या लिखेंगे आप 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 और tan को sin थीटा अपॉन cos थीटा। अगर हम बात करें tan इनवर्स तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। भाई होगा या नहीं होगा 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रह जाएगा आपका साइन थीटा रह जाएगा, और अपॉन का कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा। सेट क्लियर? अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए हमारी प्रॉपर्टीज हैं कुछ, हम अगर इसे चाहें अगर हम यहाँ से फॉर्मूला बनाते हैं, अगर हम इस आइडेंटिटीज का यूज करते हैं तो यहाँ से अगर मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ से एक फॉर्मूला और इन्वेंट हो जाता है आपका। अगर मैं इसको लेता हूँ, सॉरी यहाँ ये वाली आइडेंटिटी आपकी रॉन्ग लिखती है, ये आइडेंटिटी ये नहीं होगी, ये आइडेंटिटी हो गया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये आइडेंटिटी थोड़ी रॉन्ग लिख गई है, इस आइडेंटिटी को सही कर लेंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, सो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा में अगर मैं इसकी आइडेंटिटी बनाऊं तो ये हमारा क्या होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये होगा या नहीं होगा?
1 माइनस टू कॉस थीटा इक्वल टू साइन, भाई 1 को इक्वल के इस साइड भेज देंगे हम, तो माइनस के जैसे उसके 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा, तो अगर हम 1 माइनस कॉस थीटा को नोट करना चाहें तो क्या नोट करेंगे, हम इसे करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? अपॉन अब हम इतना नोट करने के बाद, इसको इतना नोट करने के बाद साइन 2 थीटा को हम क्या नोट करेंगे, साइन 2 थीटा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होगा, इसका हाफ क्या होगा, इनका भी हम हाफ कर देंगे भाई 2 साइन 2 थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? थीटा बाई 2 ये हो जाएगा। क्लियर यहाँ था? तो अगर हम यहाँ देखें, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, भाई कॉस थीटा है इसका हाफ है तो यहाँ पर भी हमें हाफ लेना होगा। इज दैट क्लियर? क्लियर है यहाँ तक सभी को आपको? 2 साइन थीटा है, ठीक है, ओके। सो अगर हम यहाँ देखें तो एक साइन से इसकी साइन की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या रह जाएगा आपका tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, देन tan से tan कैंसिल तो थीटा बाई 2 हो जाएगा। थीटा बाई 2 होगा या नहीं होगा? ओके हो जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें तो आप वैल्यू क्या रखेंगे थीटा की, थीटा की वैल्यू अगर हम देखें, हमने यहाँ x इक्वल ये रखा है आपका tan थीटा, तो यहाँ से थीटा कितना हो जाएगा, tan इनवर्स x होगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो अगर हम यहाँ बात करें तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ, tan इनवर्स x 1/2। इज दैट क्लियर? सो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, उसके बाद हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखिए आपके आइडेंटिटी है cos 2 थीटा, ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा जरूर कर लेंगे, क्योंकि 2 साइन स्क्वायर थीटा है माइनस कॉस 1 लिख दिया था मैंने, कॉस को ही देखकर उसके गड़बड़ी में जल्दबाजी में थोड़ा इस तरह लिख जाता है, गलतियां हो जाती हैं, ठीक है। सो जो लोग भी इस चीज़ की गलती को कमेंट बॉक्स में बोलना चाह रहे हैं तो वो प्लीज़ क्वेश्चन नंबर 5 तक वेट कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 में आइडेंटिटी यूज़ हुई है, तो जैसी आइडेंटिटी यूज़ हुई है मुझे ध्यान आया सो ये चेंज हो गई है, ठीक है ना, तो गड़बड़ हो जाती है। सो कमेंट जो इन चीज़ों की गड़बड़ों को देखकर एकदम से कमेंट करते हैं या कमियों को पकड़कर यूट्यूब के बड़े बड़े टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, उनसे भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, तो उनकी कमेंट बॉक्स पर भी ऐसे कमेंट करेंगे कि भाई सर ये वो हो गया, ये वो हो गया, तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने टारगेट पर फोकस करिए, गलतियों को ढूंढते रहोगे तो गलतियां ढूंढते रह जाओगे ज़िंदगी भर, और जिनकी आप लोग गलतियां ढूंढ रहे हो वो कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो उसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 तक वेट कर लेना, और करना चाहें आप कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं, क्योंकि जिनको अपने टारगेट पर आगे बढ़ना है वो इंसान अपने ऊपर फोकस करेगा, ना कि किसी और चीज़ के ऊपर। अगर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं तो ये 1/√x² - 1 1/√x² - 1, और यहाँ पर मोड x इन्होंने दिया है ग्रेटर देन 1। देखिए ऐसा ही मोड x का जो मैटर होता है ये सब डोमेन्स का है, ठीक है, ये मैंने आपको बताया भी था। अगर आप डीपली पढ़ेंगे, इन्होंने क्वेश्चन ही ऐसे दिए हैं कि उनमें आपकी जो ये चीज़ें दी हैं उसमें आपको जो x की वैल्यूज़ रखनी है, x की वैल्यूज़ मिलेंगी, वो सभी आपको इनके ही उसके अकॉर्डिंग मिलेंगी। अगर फिर भी अगर आप डोमेन की बात करना चाहें तो आप चेक करके देख सकते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग ही बैठेगा। जैसे यहाँ पर क्या है, इसका मीनिंग क्या होगा, x greater than 1 and x less than -1, ये चीज़ हो जाती है इसका मतलब। तो अगर हम यहाँ देखते हैं tan इनवर्स x², तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको बताया भी था, क्या रखेंगे, लेट हम x इक्वल रख देते हैं cos थीटा। इज दैट क्लियर? हम x इक्वल cos थीटा रख देते हैं। तो cos थीटा अगर हम यहाँ रखते हैं तो tan इनवर्स 1/√ cos थीटा, cos थीटा को यहाँ रखेंगे cos स्क्वायर थीटा -1। इज दैट क्लियर? तो cos स्क्वायर थीटा -1 क्या रह जाएगा आपका, cot थीटा, देन tan इनवर्स 1/, ये क्या हो जाएगा, रूट के अंदर आपका cot स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? देन cot थीटा क्या होगा, tan इनवर्स 1/cot थीटा। सो वी गेट tan इनवर्स tan थीटा, जहां हमारा खाली ओनली थीटा ही रह जाएगा। इज दैट क्लियर? थीटा रहेगा।
तो हमने x की वैल्यू यही क्यों रखी, क्योंकि हमें tan कैंसिल करना है। हम यहाँ पर sec tan नहीं रख सकते, क्योंकि अगर आप sec रखेंगे तो ऊपर जाकर cos बनेगा कुछ ना कुछ, तो इससे कोई फायदा ही नहीं है। तो हमने रखा है cot के लिए, ताकि हम यहाँ अपॉन में cot बना सकें। जब यहाँ हम अपॉन में cot बना देंगे तो ऊपर जाकर वो अपने आप ही रेसिप्रोकल होकर tan रह जाएगा। तो थीटा की वैल्यू हम क्या रखेंगे, अगर हम बात करें सो हमारा थीटा क्या रहेगा, थीटा अगर देखिए हमने x इक्वल cosec थीटा रखा है, तो अगर मैं चाहूं तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हैं हम, cosec इनवर्स x। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा, cosec इनवर्स x। इज दैट क्लियर? क्लियर है आप सभी को? सो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ये दिया हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, tan इनवर्स रूट 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस कॉस एक्स, जैसे मैंने 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल क्या होगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा हो, इसका हाफ हो, तो इसका भी आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इज दैट क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस कॉस 2 थीटा। तो वहाँ पे मैंने फॉर्मूला उसका भी चेंज कर दिया है आपका रफ करके। तो इसका भी क्या है, ये -1 इधर गया, +1, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बन गया। लेकिन यहाँ पर है 1 प्लस कॉस थीटा इसका हाफ, तो इसका भी आप क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। सो देन वी गेट, ये क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और जब ये रूट कैंसिल होगा तो ये क्या रह जाएगा आपका tan x बाई 2। tan से tan कैंसिल हो जाएगा आपका, तो यहाँ क्या रह जाएगा x बाई, सीधा सीधा आंसर आपका x बाई 2 आ गया। इज दैट क्लियर? ओके, सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। वीडियो को पॉज करेंगे और फिर नोट कर लेंगे। अगर हम देखें तो x बाई 2, अगर आप देखें x की वैल्यू 0 to पाई है, और अगर हम x बाई 2 की बात करें तो वो भी आपका इनके मिडिल में ही एग्जिस्ट करेगा। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स, tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स cos x प्लस साइन एक्स। इज दैट क्लियर? cos x प्लस साइन एक्स। और जो हमें लिमिट दी है वो दी है -π/2 to x एंड π/2 4, सॉरी π/4 एंड π/2। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये चीज़ है। तो अगर हम बात करें tan इनवर्स, इसका फंडा क्या है, इसमें आप क्या कर देंगे, देखिए इसको मैं समझा देता हूँ। जैसे 10th क्लास का ये पैटर्न है आपका, कोई बड़ी बात नहीं। जब इस तरह की टर्म आ जाती है तो उसको क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाई cos x। हम cos x का इसमें डिवाइड कर देंगे। सो हमारा क्या बनेगा, ये tan इनवर्स cos 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। और हम इसको क्या लिख लेंगे, अगर हम इसे चाहें तो हम इस तरह लिख सकते हैं tan π/4 प्लस tan x अपॉन 1 प्लस tan x tan π/4 इंटू tan x। इज दैट क्लियर? 1 को क्या लिखेंगे tan π/4, और ये आपका माइनस है तो यहाँ आपका ये माइनस आएगा, सॉरी ये tan x हो जाएगा 1 प्लस tan π/4 इंटू tan x। इज दैट क्लियर? सो ये आइडेंटिटी क्या है, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x इंटू tan y। क्या हो जाएगा आपका ये, अगर हम इस आइडेंटिटी को बंद करेंगे तो क्या आइडेंटिटी बंद होगी, π/4 माइनस x। इज दैट क्लियर? यही होगा या नहीं होगा बताइए, tan a माइनस b tan a इंटू tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। सीधी सीधी बात, आपका tan से tan कैंसिल, तो क्या रह गया आपका π/4 माइनस x। ये आपका आंसर आ जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 8 को आप नोट कर लें, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस हम आपके नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें कराएंगे। ओके, उसमें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट बाकी क्वेश्चंस के बारे में। tan इनवर्स a अपॉन, ये होगा आपका tan इनवर्स a अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस है आपका, नहीं माइनस है, ये माइनस। और इन्होंने यहाँ पर इसकी डोमेन जो दी है वो ये दी है लेस देन a। इज इट क्लियर? सो हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हम यहाँ क्या रखेंगे, आप ही सोच कर बताइए।
यहाँ हम क्या रख सकते हैं, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो लेट tan इनवर्स x होगा ये। हम यहाँ x इक्वल साइन थीटा रख लें, बताइए अगर हम x इक्वल यहाँ साइन थीटा रख देते हैं तो आपका क्या होगा, ये tan इनवर्स x मतलब साइन थीटा अपॉन a स्क्वायर, बल्कि यहाँ पर हम a साइन थीटा रखेंगे, क्योंकि हम ओनली साइन थीटा कब रखते हैं, जब आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो हम यहाँ पर ओनली साइन थीटा रखते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू 1 रहती है साथ में, लेकिन यहाँ हम x इक्वल क्या रखेंगे, a साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पर हमें a प्रेजेंट किया है इन्होंने, तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? तो अगर हम यहाँ देखें tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, यहाँ आप a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, tan इनवर्स, ये आपका किस में हो जाएगा, अरे इसमें थोड़ा हम इसको tan इनवर्स आप रखेंगे a साइन थीटा अपॉन रूट a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर हम बात करें tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन रूट, ये आपका a स्क्वायर कॉमन होगा तो क्या रह जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा ओनली। तो अगर हम यहाँ देखें tan इनवर्स a साइन थीटा अपॉन, अगर हम बात करें तो a तो नॉर्मल रह जाएगा आपका, रूट हटेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और रूट की जैसे कॉस थीटा रह जाएगा ओनली, देन a से कैंसिल। सो हमें क्या मिला, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा, देन tan से tan आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, tan इनवर्स tan थीटा। तो हमारे पास क्या मिला, हमें थीटा मिला। इज दैट क्लियर? क्या मिला आपको, थीटा मिला, और थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या फाइंड होगी, अगर मैं यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड करूँ तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, x अपॉन साइन इनवर्स x अपॉन a। तो हम यहाँ थीटा के प्लेस पर क्या रख सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन a, ये आपका आंसर हो गया। इज दैट क्लियर? सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक, ठीक है। इसके बाद आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये वीडियो आपकी यहीं तक आज, ओके।